हमारा ध्यान हमेशा पैसा कमाने में क्यों लगा रहता है? गुरु भक्ति में, नाम भक्ति में, परमात्म भक्ति में क्यों नहीं लगता? आज पैसा कमाने में हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास धन हो, और उठते ही हमारे ध्यान में सबसे पहले हमारा कारोबार या हमारी नौकरी ध्यान में आती है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कारोबार में कोई घाटा लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नौकरी हाथ से चली जाए। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हमें दिन रात धन कमाने की चिंता और धन खो जाने की चिंता लगी रहती है। सहजोबाई नाम की साधिका हैं, उन्होंने कहा है, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। सहजोबाई जी कहती हैं कि निर्धन आदमी दुखी है क्योंकि उसके पास सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं नहीं हैं। वो सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा धन हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। लेकिन भाई वो ये भी कहती हैं, जो धनी हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो भी कहाँ सुखी हैं। वो भी तो सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। वो तो निर्धनों से भी ज़्यादा दुखी हैं। अब उन्होंने कहा कि भैया सुखी कौन है? तो वो कहती है, वही व्यक्ति सुखी है जो साधु की संगति में है, जो गुरु नाम के साथ रंगा हुआ है, जो दिखाए गए रास्ते पर गुरु के चल रहा है। तो भाई हम नाम भक्ति नहीं करते, गुरु भक्ति नहीं करते, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। नाम नाम सब कोई कहे, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गत है न्यारी, वही सकल को मिले जिन्होंने आशा मारी। आशा मारने का मतलब है अपनी मैं मेरी को ख़त्म करना, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना। ये पलटू साहिब जी ने कहा है कि हम सब चाहते हैं कि नाम के रंग में रंगे रहें, गुरु भक्ति करते रहें, परमात्म भक्ति करते रहें, नाम का सिमरन करते रहें, सुबह भजन बंदगी भी करें। लेकिन इस तरह क्या हमसे भजन बंदगी हो जाएगी? नाम नाम रटने से कभी नाम की भक्ति नहीं होती। नाम नाम कहते रहो, तो क्या नाम हमें मिल जाएगा या नाम को हम प्यारे हो जाएंगे? नहीं, ये तो अंदर से ही भावनाएं उमड़ती हैं, तभी हम नाम भक्ति गुरु भक्ति कर पाते हैं। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने अपनी आशा मारी हो, जिन्होंने अपनी मैं मेरी मारी हो। देखो, चाहे हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन धन के प्रति हमारी आसक्ति कम नहीं होती। और चाहे हम जितना भी नाम या गुरु भक्ति परमात्म भक्ति कर लें, हमें लगता है कि हमने थोड़ी कर ली, बहुत कर ली। दोनों में कितना अंतर है। परमात्म भक्ति गुरु भक्ति हमारे हमेशा साथ रहती है, इस लोक में भी साथ रहती है और उस लोक में भी हमारा साथ देती है। लेकिन हम उसका पल्ला छोड़कर पैसों के पीछे दिन रात भागे भागे फिरते हैं, और एक दिन यही पैसा हमारे किसी काम नहीं आता। हमारे को जब असाध्य रोग लग जाते हैं, हम सामने रखा हुआ गिलास का पानी भी उठा के नहीं पी सकते। जिन बच्चों के लिए हम अपने इस समय अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल चुके हैं, यही बच्चे कल हमारा जब अनादर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने अपने कीमती वक़्त को किस तरह इन भोग विलास की वस्तुओं में जाया कर दिया है। हमें किसी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु का पल्ला पकड़ लेना चाहिए, उनसे नाम की गुहार लगानी चाहिए। यदि हमें नाम मिल जाए तो नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भाई जो गुरु है, पूरा है, वही हमें इस माया के भ्रम से, माया के जाल से छुड़ा सकता है। कबीर साहिब ने कहा है, जय खोजित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अर देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की से। कबीर साहिब कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, कहने का मतलब है महापुरुष भी थक गए हैं जिन सतगुरु को ढूंढने में। सूर्य नर मुनि और देव, सभी लोग थक गए हैं। कबीर साहिब कहते हैं वो हमारे सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं और हम उनको ही अनदेखा कर रहे हैं। ये गलत है। ज्ञान प्रकाशी गुर मिला, सो जन विसर न जाए, जह साहिब कृपा करी तब गुर मिले आए। ध्यान रखना, जब साहिब कृपा करता है, जब कुल मालिक कृपा करता है,
तब हमें वक़्त के पूर्ण संत मिल जाते हैं। और वो ज्ञान प्रकाशी गुर है। ज्ञान प्रकाशी गुर जो होता है वो हमारे आने वाले कल को भी जानता है और हमारे बीते हुए कल को भी जानता है, और आज प्रेजेंट में क्या चलता है वो भी जानता है। हमें दुनिया की भोग विलास की वासनाओं से दूर करता हुआ हमें नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, नाम का धन देता है। हमें बताता है कि नाम के साथ जुड़े रहोगे तो संसार में जितने भी वक़्त रहोगे यहाँ पर सुख चैन से जीवन व्यतीत करते रहोगे। संसार की कोई भी माया तुम्हें छू नहीं सकेगी। हम कितनी भी भक्ति कर लें अन्य, लेकिन हमारा मन, हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं हमेशा ही इन धन संपदा की ओर ही लालायित रहती। लेकिन गुरु भक्ति करने वाले लोगों को हमेशा ही गुरु प्यारा लगता है, गुरु का शब्द प्यारा लगता है, गुरु की मनमोहक मूर्त प्यारी लगती है, उनकी भोली प्यारी लगती है। 24 घंटे दुनियावी काम करते रहते हैं, फिर भी ध्यान हमेशा गुरु गुरु में ही लगा रहता है। ध्यान गुरु में लगा हो, भक्ति कर रहे हो, अजप्पा जाप जप रहे हो, दुनियावी काम धंधे कर रहे हो, तो सोचो हमारे लिए वो समय कितना सुखद होगा, कितना मूल्यवान होगा। अभी तो हम सारा समय यूं ही जाया कर देते हैं। गुरु भक्ति कहाँ करते हैं? गुरु तो सब कुछ है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरगुन लिखा ना जाए। आप समझिए हमारे जो सतगुरु हैं वो इस तरह के हैं कि अगर उनके गुणों को लिखने लग जाएं तो सारे समुद्र की जो नीर है वो शाही बनाने के बावजूद भी कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा गुण हैं हमारे सतगुरु के और हम उसे भूले हुए हैं। यहाँ तक कि कहा है कबीर साहब ने कि सारी धरती है उसको हम कागज़ बना लें, और जितने भी पेड़ हैं बन रहा है उनकी कलमें बनाकर समुद्र को शाही बनाकर उसमें डुबोते रहें, लिखते रहें, तो गुरु के गुण लिखे जा सकते हैं? नहीं लिखे जा सकते। इतना बड़ा गुरु है हमारा और हम उसे छोड़े हुए हैं, उनको एक और किए हुए हैं और फिर इसी माया के चक्कर में उलझे हुए हैं। तुलसी साहिब ने कहा है ना, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। भाई हमारे दिलों में रुपये पैसों ने, सांसारिक वस्तुओं ने जब घर जमा रखा है पहले से ही, तो वहाँ पर परमात्मा कैसे टिकेगा, परमात्मा कैसे बैठेगा? भाई उस दिल के अंदर परमात्मा को बिठाने के लिए सबसे पहले जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको कम करने की आवश्यकता है। जब आपके हृदय में इन सब चीज़ों की आसक्ति कम होगी तो जगह स्वतः ही खाली होगी, तो वहाँ पर उस मूल मालिक को बैठने का ठिकाना मिल जाएगा। शुरुआत उन्होंने इस तरह की थी कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। जाना मतलब वो कुल मालिक, अपने दिल के अंदर जो इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्ति है, इसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। परमात्मा को वहाँ बिठाने की ज़रूरत है, गुरु को वहाँ बिठाने की ज़रूरत है। गुरु वहाँ पर जब ही बैठेगा जब वहाँ पर उन्हें स्थान मिलेगा। सुबह उठते ही हमारा ध्यान हमेशा पैसे कमाने के विषय में सोचता रहता है। वो तो सोचेगा ही, क्योंकि दुनिया की माया प्रबल है। लेकिन सतगुरु का जो संदेश है वो केवल नाम की कमाई करना है। जो नाम की कमाई करते रहते हैं, दिन रात अपने लिप को नाम के साथ जोड़े रखते हैं, ध्यान करते हैं, भजन की प्रक्रिया में गुजरते हैं, उनसे ये हमेशा के लिए छूट जाता है।